राधे आप राधे सभी का एवरीवन। जय गुरु जी। आप सभी का दिल से स्वागत है एस्ट्रो भारत पर। आपकी प्रीशियस टाइम हमें देने और हम पर ट्रस्ट करने के लिए मैं आप सभी की आभारी हूँ। आज हम जानेंगे बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को हमारी जन्म कुंडली में थ्रू अवर फेवरेट सब्जेक्ट बीएनएन यानी कि भृगु नंदी नाड़ी। आज फिर से हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय एस्ट्रो अनुराग तारामणि सर, जो कि बीएनएन के महारथी हैं। सर को काफ़ी लंबा अनुभव है बीएनएन पढ़ाने का। सर कंसल्टेंसी भी लेते हैं थ्रू बीएनएन। हम सभी सर के शुक्रगुजार हैं। कल भी सर ने काफ़ी वैल्यूबल नॉलेज को हमारे साथ शेयर किया। आज भी सर उसी अनमोल ज्ञान को बांटने हमारे साथ आए हैं अपने कीमती समय को लेकर। जय श्री काल भैरव सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी सर। जय श्री काल। राधे राधे आप सभी को। सर मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। राधे 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 everyone। राधे। सभी को राधे राधे। राधे राधे गुमान जी। जय काल भैरव। जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। जय श्री काल। कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया सर। आज हमारे वेबिनार का सेकंड डे है। कल हमने कुछ प्रॉपर्टी योग और धन योग देखे थे कल। आज मैं आपको बताऊंगा कि बीएनएन में बृहस्पति क्यों सबसे महत्वपूर्ण है। पूरी बृहस्पति, जो बृहस्पति की चारों तरफ ही पूरी बीएनएन घूमती है। देखिए है क्या, हमारा जो सौर मंडल है, जो सौर मंडल में जितने प्लैनेट हैं उन सभी को बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण ने ही एक दूसरे से बांध रखा है। बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जिसका गुरुत्वाकर्षण जो है उसी से हमारे सभी प्लैनेट, चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, नेपच्यून, प्लूटो, जिसे अरुण, वरुण, बम वगैरह भी नाम दिया गया है हिंदी के अंदर, ये सभी ग्रह हैं। इसके अलावा जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं, छोटे ग्रह हैं, जिनकी अभी खोज नहीं हो पाई है, लेकिन हमारी जो भी सौर मंडल में जितने भी प्लैनेट हैं वो सभी प्लैनेट जो एक पर्टिकुलर स्पीड से और पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर जो मूवमेंट चल रहा है, जो हजारों वर्षों से चल रहा है, अगर इसको बांध के रखने में कोई सक्षम है तो वो ग्रह है बृहस्पति। अगर हमारी पृथ्वी पे जीवन अगर सफल हो पाया है तो उसका कारण भी बृहस्पति ही है। जितना ज्यादा उल्का पिंडों की बरसात बृहस्पति पे होती है और किसी अन्य प्लैनेट पे इतनी नहीं होती है। अगर बृहस्पति की का गुरुत्वाकर्षण इतना नहीं होता तो कोई भी प्लैनेट अपने एक्सिस पे और अपने सर्किल में कंसिस्टेंटली नहीं घूम पाता। और इसकी वजह से होता क्या कि जितने भी आकाशीय उल्कापिंड होते हैं, छोटे छोटे से जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट जो दूसरे प्लैनेट की तरफ खींचते हैं अपने आकर्षण की वजह से, उनसे इतनी ज्यादा उल्कावृष्टि पृथ्वी पे होती कि हमारे यहाँ जीवन ही संभव नहीं हो पाता। बीएनएन के अंदर एकमात्र ऐसा ग्रह है जुपिटर, जो ऑक्सीजन का कारक है और आकाश तत्व भी लिया हुआ है। हमारा शरीर जो है वो तीन चीजों से मिलके बना है। एक है मंगल,
एक है सूर्य और एक है बृहस्पति। जो हमारा स्थूल शरीर है ये मंगल से बनता है, क्योंकि जितनी भी मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो सब मंगल से बनती हैं। और जो उसके अंदर आत्मा है, जैसे आपने सुना होगा कि आत्मा अजर अमर है, वह आत्मा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। और जो हमारे अंदर जीव है, आपने कथाओं में पंडित जी सुना होगा कि जीव को ऐसे पकड़ के यमदूत ले आते हैं, जीव को कढ़ाई में तलते हैं, जीव को नदी में डुबोते हैं, जीव को इतनी यातनाएं सहना पड़ती हैं। जो हमारे शरीर में जो जीव है, वो जीव तत्व जो है वो बृहस्पति ही है। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल, बृहस्पति और सूर्य अच्छी पोजीशन में या युति करके बैठे होते हैं, ऐसा व्यक्ति का जीवन बहुत अच्छा होता है। काल पुरुष की कुंडली में पहला स्थान, पांचवा स्थान और नौवां स्थान, इन तीन ही प्लैनेटों को दिया गया है। ये अग्नि तत्व के प्लैनेट्स हैं। हमारा जीवन जो बनता है वो अग्नि से बनता है। जीवन का जो निर्माण होता है वो अग्नि से होता है। जब आप इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे, तब इसमें अब मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि विवाह के लिए मंगल और शुक्र का देखना आवश्यक है। मंगल होता है वर और शुक्र होती है पत्नी। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही विवाह बनता है। क्योंकि मंगल जो है फायर का कारक है, शुक्र जो है वो बीज है। इस प्रकृति का जो बीज है वो शुक्र को प्राप्त है। जीवन का जो संचार होता है इस सृष्टि में, चाहे किसी भी तरीके से आप देख लीजिए, पेड़ पौधों का भी जो जीवन प्रारंभ होता है वो एक बीज से प्रारंभ होता है। तो वीनस जो है वो बीज है। जब गर्भ में, यानी गर्भ में जो बीज है उसको अग्नि प्राप्त होती है मंगल से, तभी जीवन का निर्माण होता है, सृष्टि का निर्माण होता है। यही नियम पेड़ पौधों में भी लागू होता है कि हम एक बीज को लेते हैं, उसे एक भूमि में दबा देते हैं, वहां थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, वहां पे एक ह्यूमिडिटी या कहें गर्मी का निर्माण किया जाता है, जिससे कुछ समय बाद में बीज स्फुटित हो जाता है और उससे पौधा बनता है। बीएनएम के अंदर बृहस्पति महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यही जीव का कारक है, यही ऑक्सीजन का कारक है। इसीलिए चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को जुपिटर से ही कंसिडर किया जाता है। कुछ जगहों पे जब किसी विशेष शादी की बात की जाएगी, तब उस जुपिटर को मंगल से कंसिडर किया जाएगा। बाकी सभी जगह पे नेटिव यानी जातक को हम जुपिटर से ही कंसिडर करते हैं। इसी प्रकार से जब हम स्त्री जीव की बात करते हैं, वहां भी जुपिटर ही होता है, लेकिन विवाह के मामले में या पति की जब कुंडली देखी जाती है, वर की कुंडली देखी जाती है, तो उसमें जो उसकी पत्नी है वो वीनस से आती है। आपकी कुंडली में जुपिटर जैसा है
अच्छी पोजीशन में है तो आपका जीवन बहुत अच्छा निकलेगा। जुपिटर आपकी कुंडली में अगर खराब पोजीशन पे है तो आपके जीवन में तकलीफें लगातार बनी रहेंगी। आप देखिएगा, जहां पर भी आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ है, अगर उससे पीछे से 3-4 हाउस अगर खाली हैं और उसके आगे भी 4-5 हाउस अगर खाली हैं, कई कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा कि जुपिटर जहां पे भी बैठा हुआ है, चाहे प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, सप्तम भाव में या 12 भाव में, उससे पीछे 2-3 हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा, उसके आगे भी 2-3 हाउस में कोई प्लैनेट नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप देखते ही समझ जाइए कि इस व्यक्ति का जीवन जो है बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। वो व्यक्ति जो भी कुछ पाएगा अपने जीवन में वो संघर्षों से पाएगा। अगर जुपिटर के साथ में उसके मित्र मिल जाएं, जुपिटर के मित्र होते हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध। और जुपिटर के जो शत्रु हैं वो है शुक्र, शनि, राहु और केतु। अगर जुपिटर का संबंध अपने मित्र ग्रहों से बन जाए तो भी उसका जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है। और अगर उसका संबंध अगर इन राक्षस प्लैनेट से या क्रूर प्लैनेट के साथ बन जाता है तो उसके जीवन में तकलीफें प्रारंभ हो जाती हैं। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति पहले भाव में बैठा हुआ है, उस व्यक्ति का जीवन अपने लिए नहीं होता है, वो यहाँ पे किसी के सर्व करने के लिए आया है। उसका जीवन पशु पक्षियों के लिए, समाज के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए ही बना है। अगर आप में से किसी की कुंडली में बृहस्पति अगर पहले भाव में है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। और जो सूत्र मैंने आपको दिया है, क्या ये सूत्र आपकी कुंडली में लग रहा है? प्लीज कंफर्म कीजिए। मैम देव जी को अनम्यूट कीजिएगा। जी सर। जी देव जी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। जी सर, मेरे लग्न में ही गुरु के हैं, शुक्र और शनि के हैं। हाँ जी, लग्न में प्लीज बाकी अनम्यूट कीजिए सभी अपना। सर देव जी के यहाँ से ही आ रहा है शोर, ओके ओके। बाकी सभी अनम्यूट है सर। जी 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 देव जी बताइए। जी सर, तो मेरे लग्न में गुरु, शुक्र और शनि तीनों हैं। और हाँ, मेरे अंदर ये रहता है कि मैं कई चीजें सीखता हूँ। जैसे मैंने कंप्यूटर पढ़ा था, फिर मैंने पढ़ाने की फ्री में मैंने बच्चों को पढ़ाया। और जी मैं पैसा ज्यादा कमाने की कोशिश सोचता नहीं हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जो चीज सीखता हूँ वो लोगों को फ्री में ही सिखाने की कोशिश करूँ। बिल्कुल, और मैं मैं वही इससे कह रहा परेशान भी रहता हूँ। हूँ। ऐसे लोग जो होते हैं, देखिए आपके जीवन में मनी का योग बना हुआ है, पैसा आपको मिलेगा। आपकी शादी हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं। जब भी आपकी शादी होगी, जी आपकी पत्नी के आने के बाद में आपके जीवन में धन का पूरा आपका योग एक्टिव हो जाएगा आपका पत्नी आने के बाद। जी और आपका जीवन जो हमेशा रहेगा वो ये रहेगा कि मैं सामने वाले को अपनी तरफ से जितनी नॉलेज हो सकती है वो दूं, उसके लिए जो भला कर सकता हूँ वो कर सकूं। जी बिल्कुल। जी मैम, गुरदीप जी को कीजिएगा एक बार अनम्यूट। जी सर। जी गुरदीप मैम, अनम्यूट कीजिए मैम जी। हाँ जी सर, राधे राधे जी। राधे राधे जी। हाँ जी सर, मेरे बेटे के कुंडली में है जुपिटर। बताइए इसका जीवन इसी प्रकार का है या नहीं है? सर हाँ, वो दूसरों को ही देखता रहता है, अपने फ्रेंड्स को बहुत देखता है। उनको ऐसे पैसा व्यक्ति देता रहेगा। हाँ जी।
बिल्कुल, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो अपने लिए नहीं आते हैं, वो समाज की सेवा के लिए ही आते हैं। सच में उनको सर वो पहली चीज, अच्छा एक चीज और होगी उनके नेचर में होगी, अगर घर में अगर उनको कोई काम बोलेंगी तो वो काम करने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, लेकिन बाहर का जी कोई सर। आदमी बोल देगा तो वो पहले भाग के जाके काम हाँ तो करेंगे। दौड़ के चला जाता है सर, ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। हाँ जी। ऐसा ही। हाँ जी। और ऐसे व्यक्ति अगर घर में है तो कम से कम 3 आवाज के बाद रेस्पॉन्ड करते हैं। जी सर। उन्हें 2-3 बार आवाज लगानी पड़ती है तब हाँ जाके वो जी, 2-3 रिप्लाई बार करते हैं। 4 बार काम कहूंगी, फिर उसके बाद थोड़ा सा जोर से बोलूंगी कि हाँ करना ही पड़ेगा, तब करता है सर। तभी करेंगे, यानी घर घर के लिए ऐसे व्यक्ति एक्टिव नहीं होते, लेकिन हाँ जी। समाज और बाहर के लिए बहुत एक्टिव रहते अरे अरे घूरे ऐसे कर दिया, तो फिर सर इनको तो ठीक करना पड़ेगा ना। हैं। नहीं अच्छा है, ये यूटिलाइजेशन है, ये यूटिलाइजेशन है उनका। वो आए ही इसीलिए हैं। ओहो सर। उनको उनको करने दीजिए, जो वो करने आए हैं उन्हें करने दीजिए, उनके जीवन का यही ध्येय है। ऊपर वाले ने उनके लिए यही कार्य लिखे हैं। जी सर, ठीक है सर। हाँ जी। जी मैम। ओके, थैंक यू। जी रेखा मैम अनम्यूट कीजिए। राधे राधे। राधा राधे जी। राधे गुरु। पर मेरा तो ऐसा नहीं है, मेरा पहले भाव में गुरु जरूर है, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ। आप सेल्फिश हैं? बहुत। साथ में कौन बैठा है? कोई नहीं। 5वें में और 9वें में? सॉरी, आपने क्या बोला? 5वें में कोई नहीं है, 9वें में शनि है। शनि आ गया ना। हम्म। मैंने क्या कहा था कि जब भी बृहस्पति को शनि मिल जाएगा तो वहां पे रिजल्ट चेंज हो जाता है। मैं शुरू में ही कहा था कि यात्रा जो होती है वो इस तरीके, शनि का है, जब भी बृहस्पति और शनि का संबंध बन जाता है और डिग्री वाइज अगर वो क्लोज है, ऐसा व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को अगर कुछ देना भी होगा ना तो पहले उससे कहेगा तू काम कर लो, कमा के खुद ले ले, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। भिखारी को भी आप पहले उसको देखते हो कि वो योग्य है या नहीं है, अगर वो योग्य है तभी आप उसको देंगे। और ये बताइए कि बृहस्पति के आगे कोई प्लैनेट, कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है सेकंड थर्ड हाउस में? सेकंड खाली है, थर्ड खाली है, 12वें में राहु है। 12वें में राहु है। अब आप समझ जाइए, रेट्रो प्लैनेट जब भी जो भी होता है वो अपने से पिछले भाव के अंदर पूरा पूरा असर रखता है। अब आप समझिए सेल्फिश क्यों हो गए आप। 12वें का 12वां हाउस पहला हाउस होता है, लग्न होता है, और लग्न के अंदर राहु का पूरा प्रभाव है। राहु का प्रभाव जुपिटर पे होने से ऐसा आदमी धार्मिक नहीं रहता है, क्योंकि राहु एनिमी प्लैनेट है, वो अपने पूरे गुण बृहस्पति को दे देता है। इसी वजह से आपका जो ये योग है वो फलित नहीं हो रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको कही थी कि जब भी जुपिटर के पहले और आगे घर खाली होंगे, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह है और एनिमी है, तो पिछली यात्रा भी जुपिटर की खराब थी और आगे के 2 घर खाली होने से उसकी आगे की यात्रा भी खराब है। जब आपके पास खुद ही के पास कुछ नहीं है तो आप किसी को दे क्या पाएंगे? हाँ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां सारे घर खाली है। अब बताइए, अब रेखा जी अब आप एक चीज बताइए, झोली अगर खाली होगी तो किसी को क्या दे पाएंगे हम? सांता क्लॉज भी सभी को तभी खिलौने बांट पाता है जब वो झोली लेके भर के निकलता है। अगर सांता पीछे की के झोली खाली रहेगी तो वो बच्चों को गिफ्ट कैसे बांट पाएंगे? पीछे के सारे घर भरे हुए हैं, लेकिन आगे के सारे घर खाली है। आगे खाली, और पीछे मिल गया राहु, तो राहु महाराज ने पूरा का पूरा बृहस्पति को खराब कर दिया और आगे के घर पूरे खाली हैं। इसी वजह से आपको अपनी कुंडली में इसका रिजल्ट नहीं मिला। हम कस्तूरी जी को अनम्यूट कीजिएगा। जी जी सर। जी जी मैम थैंक यू बोलिए। सर। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे जी। एक्चुअली गुरुजी नेटवर्क इशू के कारण मैं थोड़ा आपका आवाज आवाज कट रहा है, आपका मैम आवाज आ आपका नहीं रहा आवाज मेरे कट रहा है। को जी। एक्सक्यूज मी मैडम, एक्चुअली नेटवर्क इशू है और इसीलिए मैं थोड़ा लेट में ज्वाइन हुई। हम्म। जी और
सब लोग जो बोल रहे हैं कि इस हाउस में क्या है वो मेरी नॉलेज में नहीं है। एक्चुअली मैं लेट में ज्वाइन हुई हूँ। अभी और ही क्लास चालू हुई है, पहला ही प्रश्न लिया गया था अभी ये। जी लग्न में गुरुजी। अगर और बृहस्पति है तो, जी गुरुजी। आपके तो लग्न में बृहस्पति है? गुरुजी मेरा 9/4 अश्लेषा है। अश्लेषा क्या होता है? अश्लेषा कौन सा नक्षत्र वो है, ग्रह है, बताइए। सर एक्चुअली मैं लेट में ज्वाइन हुई तो अश्लेषा जो है वो नक्षत्र होता है, हम गुरुजी प्लेनेट गुरुजी। की बात कर रहे हैं। जी हम बात कर रहे एक्चुअली हैं मेरा अगर आपके लग्न में बृहस्पति है जी तो, आपकी बृहस्पति है लग्न में? वो तो नॉलेज में नहीं है गुरुजी। हाँ, वो उन्हीं के लिए है, प्रश्न उन्हीं के लिए है खाली ये, है ना? आगे रहते हैं। मैम रौनक जी को कीजिएगा। जी सर, अभी लेती हूँ। जी रौनक जी, अनम्यूट कीजिए सर। रौनक जी सर सर, जी। राधे राधे। हेलो राधे राधे जी। जी। मेरा बृहस्पति पहले घर में तो नहीं है, पर उसकी राशि है, धनु राशि है। हम राशि की बात बीएनएन में बिल्कुल बहुत कम करेंगे, ओके ओके। है ना? हम यहाँ पे बात करेंगे भावों की, भावों में बैठे हुए प्लैनेट्स की। अच्छा, मेरा जो गुरु है वो 10वें घर में है, चंद्र शुक्र के साथ। चंद्र शुक्र के साथ में अगर बैठा हुआ है, आपको यात्रा करने का बहुत शौक होगा, पैसा आपके पास टिकता नहीं होगा, पैसा आया और खर्च। हाँ और हाँ, मतलब कभी हाँ भी शेयर मार्केट में, गैम्बल में, लॉटरी में पैसा मत लगाइएगा, डूब जाएगा। अच्छा, ये तो ये आपके लिए विशेष रूप से है। अच्छा, ये गुरु चंद्र शुक्र की युति पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है? इसमें ये नेगेटिव युति होती है। नेगेटिव युति है। नेगेटिव इसलिए है थोड़ी सी, क्योंकि चंद्रमा और शुक्र जो हैं वो एक दूसरे के शत्रु हैं। अच्छा। शुक्र पैसे का कारक है, चंद्रमा लॉस का कारक है, नुकसान का कारक है। तो जब भी अगर दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, जी जी। और वर्क प्लेस पे तो ध्यान रखिएगा, आपके साथ कोई ना कोई वर्क प्लेस के ऊपर, जहां आप नौकरी करेंगे, जहां रहेगी, वहां आपके साथ कुछ चीटिंग हो सकता है। ओके। ये तो चीटिंग का भी सर थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना। अच्छा, तो सर जैसे कि ये करियर के स्थान पे बैठे हैं घर, तो करियर कौन सा चूज करना चाहिए? वो क्लास में, क्लास। एजुकेशन का पूरा एक टॉपिक है। अच्छा। एजुकेशन पूरा एक टॉपिक है, उस एजुकेशन को जब पढ़ेंगे समझेंगे तो करियर निकलेगा। और शनि अष्टम में है तो तीसरी दृष्टि दृष्टि है, होती है कि नहीं होती है? दृष्टियां नहीं होती इसके नहीं अंदर, होती है। दृष्टि का और कोई रोल राशियां नहीं। भी नहीं होती ना सर? इसमें राशियां बहुत कम जगह कंसिडर की रहेंगी, थोड़ी बहुत जगह की जाती है। इसमें जो वैदिक की दृष्टियां होती हैं वो कंसिडर नहीं की जाती हैं। तो सर कोई रेमेडीज ये युति के लिए? रेमेडी भी क्लास में आएगी पूरी। देखिए, रेमेडी एक ही होती है, किसी भी चीज जो आपको प्लांट आपको परेशान कर रहा है उसको यूटिलाइज करो। तो मतलब मेरा लग्नेश जो। बृहस्पति चंद्रमा देखिए बताता हूँ, जी बृहस्पति जी जी। चंद्रमा और शुक्र है, एक जगह बैठ के आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। सिटिंग जॉब मत कीजिएगा, यही आपके लिए रेमेडी है। घूम घूम के काम कीजिएगा, अच्छा। अपने तो काम में ट्रैवल लीजिएगा। ये आपके लिए बेस्ट रेमेडी है, इसके अलावा कोई रेमेडी आपको और काम नहीं करेगी। ओके, तो मैं एस्ट्रोलॉजी में कैसा मतलब कर पाऊंगा? आ सकते हैं, जिसके अष्टम भाव में शनि बैठा हुआ है, हाँ। ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने आप एक समय बाद में एस्ट्रोलॉजी में आ जाता है। पर सर आपने जैसे अभी बोला कि बैठ बैठ के, पर एस्ट्रोलॉजी तो बैठ के ही होता है ना? भाई एक चीज बताइए कि एस्ट्रोलॉजी आप अपना ऑफिस डाल लिया, हाँ, है ना? ऑफिस तो नहीं। हाँ। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो कि पूरे इंडिया में घूम घूम के अपना कैंप्स लगाते हैं। एक वीक यहाँ एग्जीबिशन। बैठे, एक वीक वहां बैठे हैं। खूब एग्जीबिशन काफी जैसे। एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अपना अपना ट्रैवल जुड़ा हुआ है काम में उनके। जी। तो कभी मतलब मुझे उज्जैन जाते हैं, ट्रैवलिंग। कभी अयोध्या जाते हैं, कभी आप पढ़ते होंगे कि ये एस्ट्रोलॉजर 4 दिन जयपुर में है, 4 दिन पटना में है, 4 दिन लखनऊ जी में जी है। जी। हाँ, विजिट के लिए जाते हैं। तो वो ये यूटिलाइजेशन ऑफ प्लैनेट है। जब अपने काम में आप घूमेंगे फिरेंगे, उसमें यात्रा जोड़ लेंगे तो वो पैसा आपको आएगा। अच्छा, तो घूमना मेरे लिए अच्छा रहेगा। आपका एक जगह सिटिंग जॉब नहीं कीजिएगा बस। ओके ओके, थैंक यू सर। मैम अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी सर। जी सुधा जी बोलिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी। मेरे लग्न में तो खाली है, 5 नंबर है लग्न का, लेकिन उसके अगले घर में गुरु और केतु है, फिर खाली है।
और पीछे की भी 2 घर अभी खाली अभी है। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी। उसके लिए अच्छा क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला कि सिर्फ जिनके लग्न में बृहस्पति है, एक अच्छा बार उनकी बात करेंगे। ये क्या है, फिर अलग अलग हाउस के हिसाब से चलूंगा, थोड़ा सा मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा मैं तब। अगर आपके गुरु केतु का योग है, मैं बता देता हूँ क्योंकि आपने प्रश्न किया है तभी जवाब देता हूँ। अगर आपकी कुंडली में गुरु और केतु का योग है तो ये एस्ट्रोलॉजी योग होता है। जी आपको किसी योग्य गुरु के अंडर में रह के एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान लेना ही पड़ेगा। जब तक आपके जीवन में एस्ट्रोलॉजी नहीं आएगी, आपकी लाइफ में हर्डल्स बने रहेंगे। जी जी। केतु को यूटिलाइज किए बिना आपका कोई काम बनेगा नहीं। हमेशा जब भी काम प्रारंभ करेंगे उसमें कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। अच्छा, वैसे तो मुझे बिल्कुल नॉलेज है नहीं एस्ट्रोलॉजी की। कोई जरूरत नहीं है, ये हम बीएनएन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर बिल्कुल फ्रेश है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई बेस नहीं है, इसमें हम बहुत बेसिक लेवल से सिखाते हैं। और क्योंकि इसके अंदर कोई कैलकुलेशंस नहीं है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है, आपको प्लैनेट समझना है, कुंडली समझनी है और प्रिडिक्शंस करना है बहुत इजी वे के अंदर। जी तो जो भी नए स्टूडेंट्स होते हैं, और मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका कोई बेस नहीं था, लेकिन आज वो ज्योतिष को सीख के उन्होंने अपना प्रोफेशन तक बना लिया है इसको। तो एक एक मेरा साल के अंदर प्रोफेशन वो इसी में होगा प्रोफेशनली गुरुजी। प्रोफेशनली अपना करियर चला रहे हैं। जी जी। राधे राधे जी। जी सर, किसको लेना मैम है सर? अनम्यूट कीजिए प्लीज। वैशाली जी को कर दूं सर? किसी को भी रैंडमली, किसी को भी आप, है जी ना, सर, सबके जी हैंड सर। रेज है, किसी को भी रैंडमली एक के बाद एक आप कर दिया कीजिए। जी सर। जी वैशाली जी। हाँ सर, मेरे बेटी के फर्स्ट हाउस में गुरु और शनि है सर। जी। हाँ। तो आपकी बिटिया जो है उनको कहिए धर्म कर्म योग करें, उनके धर्म कर्म का योग बना हुआ है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़ के, हम्म। पूजा पाठ में या किसी चीज के साथ जुड़ के, या अपने काम के अंदर, तभी उनको प्रगति मिलेगी जब वो अपना थोड़ा डिवोशन किसी धर्म स्थल की तरफ बढ़ाएंगे। दो घर उसके आगे कोई खाली है और दो कोई घर दिक्कत पीछे नहीं, खाली है सर। कोई दिक्कत नहीं है। अगर बृहस्पति किसी प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है हम्म। तो वो फिर वो वहां पे उन दो प्लैनेट्स का रिजल्ट लेंगे। वहां बृहस्पति वीक नहीं है, ये कह सकते हैं कि बृहस्पति पीछे से खाली आया, यहाँ उसको शनि मिला हम्म। और आगे घर खाली मिल गए, उसके यात्रा थोड़ी कमजोर है। लेकिन हम्म। ऐसा व्यक्ति जो है अर्ली एज के अंदर, कम एज के अंदर भी अपना कुछ ना कुछ कमाना प्रारंभ कर देता है। अच्छा। अरे कैरियर उनका और जरूर मेरा ना है। सर 12वें भाव में है मेरा बृहस्पति, लेकिन शुक्र के साथ है सर। अभी अभी उस पर अभी बात नहीं करेंगे, अभी अपन सिर्फ लग्न की बात करेंगे। लग्न में बृहस्पति है तो ही बस। जी मैम, एक क्वेश्चन लीजिए, फिर अपन आगे इसको सब्जेक्ट को आगे यस। बढ़ाएंगे। यस सर। हेलो, हाँ जी सर। जी सर, मेरे बेटे के लगन में धनु लगन है और लगन में चंद्रमा है साथ में। मैंने आपको अभी भी एक प्रश्न पे मैंने कहा था कि हम राशि कंसीडर नहीं करेंगे। ओके। प्लीज राशियों की बात ना करें। ओके। सिर्फ अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति लग्न के अंदर बैठा है तो ही इसके ऊपर प्रश्न पे हैंड रेज करें, ठीक है सर, ठीक है। है ना। ठीक। अदरवाइज राशियों की बात नहीं, राशियों की हम कंसीडर ही नहीं करें राशियों को। अच्छा। नहीं, राशि कंसीडर नहीं की जाएगी। चलिए एक सूत्र और देता हूं आपको, एक सूत्र और नोट डाउन कीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति और सूर्य का संबंध बन रहा है, चाहे बृहस्पति के साथ सूर्य बैठा हो, चाहे बृहस्पति से पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, चाहे नवम भाव में सूर्य बैठा हो, या बृहस्पति से सप्तम भाव में सूर्य बैठा हो, अगर ये योग बन रहा है तो आपको समाज में सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आपको सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इनिशिएट मिलेगा ही मिलेगा। आपको अपने पिता की तरफ से सहयोग प्राप्त होगा ही होगा।
ऐसा व्यक्ति एक समय में समाज के अंदर बहुत नाम और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जिस भी व्यक्ति के बृहस्पति के साथ में सूर्य मिलेगा, ऐसा आदमी ऑर्डर देने वाला होता है, क्योंकि बृहस्पति जातक हो गया, साथ में उसके सूर्य आ गया। सूर्य सरकार है, अथॉरिटी पावर है, आदेश देने का है। ऐसा व्यक्ति ईगोस्टिक हो सकता है। अगर ऐसे व्यक्तियों को कुछ कह दिया जाए तो उसका ईगो इतना हावी होता है कि वो संबंध तक तोड़ लेता है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और बृहस्पति का संबंध है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए और इसी पॉइंट पे बात कीजिएगा। और इसके अलावा कोई और युति की बात मत कीजिएगा और किसी और हाउस की बात मत कीजिएगा प्लीज। जी रीना मैम बोलिए। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र जी। सर मेरे गुरु, सूर्य, केतु और बुध 8वें भाव में सर, सात चारों हैं। देखिए अभी क्या है, अभी हम बात कर रहे हैं खाली 2 प्लैनेट की। हाँ यस सर, गुरु सूर्य भी है और साथ में केतु और बुध भी है, ये कह रही थी मैं। अगर बुध के साथ में सूर्य केतु भी मिले हुए हैं, ऐसे में आपको बाजार सामान मिलेगा, ये तय है। अगर आप किसी संस्था से जुड़ी हुई हैं, किसी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, किसी नौकरी से जुड़ी हुई हैं, तो आपको एक प्रतिष्ठित पद प्राप्त हो सकता है। अगर आप जुड़ी ओके हुई सर। हैं, वर्किंग हैं तो। सर ऑनलाइन वर्क है क्लॉथिंग का। कपड़ों का तो वो काम आपका कपड़े का काम है, तो केतु यूटिलाइज हो गया, बुध व्यापार हो गया। ये व्यापार आपका बहुत अच्छा जाएगा। हाँ इसमें सर, आप गुरु भी अपना साथ में है अपना सर। आपका जो ब्रांड है, उस ब्रांड की एक वैल्यू बनेगी। ओके सर। सर इससे हेल्थ इश्यूज भी कुछ है क्या सर? गुरु केतु बुध सूर्य चारों साथ में है तो। देखिए इश्यूज तो होते हैं। सूर्य जो है वो अग्नि का कारक है ना, तो बॉडी में हीट रहती है। बुध जो है वो हमारे माइंड को भी कंट्रोल करता है, नर्वस सिस्टम। आपको नसों से संबंधित भी कोई दिक्कत हो सकती है, कोई ब्लॉकेज की प्रॉब्लम हो सकती है, या हो सकता है कि आपको पर्टिकुलर नसों में, बॉडी में किसी वेन्स से रिलेटेड कोई आपको दिक्कत आती हो, कहीं पेन रहता हो। यस सर। इस तरह का ये होती चीज है सर। आएंगी, ये चीज। ओके मैम। जी शुभांगी मैम अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम हाँ बोलिए। नमस्ते गुरुजी। मेरे हस्बैंड के कुंडली में है गुरु के साथ रवि, और जैसे आपने बताया कि वो गवर्नमेंट ऑफिसर है, और जितना भी आपने बताया एकदम ट्रू है। बिल्कुल मैच होगा ही होगा। और देखिए इसके अंदर मैंने आपसे कोई लग्न नहीं पूछा, कोई कुंडली नहीं पूछी, कोई आपसे डिटेल नहीं ली। और आई थिंक शुभांगी जी हम कभी पहले मिले भी नहीं। आई नहीं थिंक फर्स्ट सर। टाइम हमारा इंटरेक्शन हो रहा है। हाँ, और मैंने और जो मैंने 2 अभी तक प्लैनेट का हैंड रेज भी नहीं कॉम्बिनेशन, किया था। जैसे ही आपने बोला कि गुरु के साथ रवि, तभी मैंने हैंड रेज किया। आपने जब बोला उसके बाद में मैंने देखा कि उनके गुरु के साथ रवि है फर्स्ट ये भाव। यही इस सब्जेक्ट की यही खूबसूरती है। इसमें आप बहुत आसानी से 2 प्लैनेट को जोड़ के एक दूसरे के साथ में उनका कॉम्बिनेशंस को देख के, उनके कारक तत्वों को देख के आप प्रिडिक्शंस कर सकते हो। वो प्रिडिक्शन गलत नहीं निकलेगी। यस सर। इसके लिए एकदम। कोई बहुत बड़े पीछे से कोई बहुत बड़े बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। यस सर। वो सिविल सर्विसेज में बहुत बड़े ऑफिसर है। सम्मान मिलना ही मिलना है। यस। सम्मान मिलना ही मिलना है। ऑर्डर देने वाले अधिकारी हैं तो ऑर्डर तो देते ही हैं। यस सर, एकदम बराबर है। ठीक जी है, थैंक यू। हम जी पीयूष जी को गुरदीप जी कीजिएगा, बोलिए। पीयूष सोनी जी को। पीयूष जी सर एक सेकंड। जी पीयूष जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को आप। म्यूट कीजिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्कार पीयूष जी।
गुरुजी मैं ये कोर्स बीएनएन वाला मैं करना चाहता हूँ। मैंने कल भी हैंड रेज किया था, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो इसकी फीस वगैरह मेरे को नहीं पता है अभी कितनी अभी फीस अभी है। अभी सभी शेयर कर दूंगी सर, अभी अभी स्क्रीन शेयर शेयर करेंगे हो इसको जाएगी। मैम, जो है ना, अभी आपको अच्छा। बैनर शेयर किया जाएगा, इसमें वो आपको पूरा कंप्लीट बताया जाएगा कि इसका ओके डिटेल कोर्स क्या है, टाइमिंग क्या है, और साथ में इसका फीस कितनी है इसकी। सर, एक एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ। मेरा शनि और केतु 7th हाउस में साथ में है, तो मैं इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजर बन सकता हूँ? एग्जैक्टली बन सकते हैं। मैंने कल की क्लास में बताया था 3 योग होते हैं एस्ट्रोलॉजी में आने के। हाँ जी, एक कौन होता है से कौन से? बृहस्पति के साथ में केतु हो, एक होता है बुध के जी साथ में केतु हो, और एक शनि के साथ में केतु हो। अगर शनि के साथ में केतु है तो ये मान के चलिए कि आपने अपने जीवन में कुछ ऐसे ज्योतिषों से मुलाकात की है जिनकी प्रिडिक्शन आपके जीवन में गलत हुई है, और आप खोज करते हुए यहाँ पहुंचेंगे। जी, ऐसा ही हुआ है। आदमी भटक भटक एक्यूरेट, के यही धक्के खा सर, खा के यही हुआ है। एस्ट्रोलॉजी में आता है। मतलब मैं बहुत ज्यादा धक्के खाने के बाद फिर एस्ट्रोलॉजी में आया हूँ। मैंने इतने करियर छोड़े हैं बना बना के, और इस- सब में थोड़ा ठीक भी पहुंच गया, और जब लेकिन तक जब हम्म, तक एस्ट्रोलॉजी केतु सधेगा नहीं, कैरियर सधेगा नहीं। जी जी जी, बिल्कुल। मोस्ट वेलकम है पीयूष जी, अब बिल्कुल आपका स्वागत है सर, इसमें। मैं ज्वाइन कर लूंगा। मैं जब भी आपका सेशन शुरू होगा मैं तभी ज्वाइन कर लूंगा ये। जी जी सर। सर मैं 2 मिनट ओके। क्लास एक बार शेयर कर दूं, अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। सर स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर की 1 मंथ की क्लास आ रही है, एक्सक्लूसिव बेसिक टू एडवांस भृगुनंदी नाड़ी की, जिसका बेस्ट टाइम रहेगा 8:15 PM का, जो कि 24 दिसंबर यानी ट्यूसडे से स्टार्ट होने वाली है। वीक में 3 दिन ये क्लास कंडक्ट की जाएगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। इसके अंदर आपको ई सर्टिफिकेट, लाइव रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाएगी, आपको व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाएगा, 1 ईयर तक सर का सपोर्ट रहेगा आपको उसमें, सर के टाइम के अकॉर्डिंग। वैसे तो इसका एनर्जी एक्सचेंज 3540 है, पर न्यू ईयर को ध्यान में रखते हुए एज अ ऑफर प्राइस सिर्फ 1770 में कंडक्ट की जा रही है। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, 9549721666। आप चाहें तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पेमेंट करके आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे मुझे अपने नाम के साथ 9119117057 पे, या 9610530333 पे विद योर नेम, ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। जी सर। मैम, दो रैंडमली दो को आप अनम्यूट कीजिए, फिर एक नए जी सर। सूत्र पे, क्योंकि कुछ मैं चाहता हूँ कि आज बहुत इंफॉर्मेटिव आपको चीजें दूं, है ना। जी सर। और जी बीच सर बीच में सर। मैं रैंडमली आपको आपसे कनेक्ट होता रहूंगा, आप सबसे मैं। जी गुरदीप मैम, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर जी। राधे जी। हाँ जी सर, मेरे में है सन और जुपिटर का जी छठे भाग में है किंतु, जी। और साथ में मरकरी भी है सर। फाइटर नेचर की हैं आप बहुत। हैं जी, पैदल। फाइटर नेचर की हैं, किसी भी परिस्थिति में आप जूझने की आपके अंदर क्षमता है बहुत भयंकर। अच्छा जी। किसी भी कंडीशन में आप हार नहीं मानती हैं। अपने बच्चों के लिए आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाती हैं, उनको बचाने के लिए, उनके लिए किसी हद तक लड़ने को तैयार रहती हैं आप। हाँ जी सर, ये तो है सर। और मेरे हस्बैंड के भी है जुपिटर और सन, 12वें जी, भाग में है किंतु साथ में मरकरी और मार्स है। वो बहुत दानी प्रवृत्ति के हैं आपके पति। अच्छा जी। हाँ बहुत जी दानी प्रवृत्ति के हैं, अपनी जेब की आखिरी रुपए भी अगर कोई मांग ले तो दे आते होंगे उसको। सर, मेरे को तो नहीं ऐसा लगता सर, पता पर कीजिए मेरे उनकी को नहीं जेब, देते आप सर। उनकी जेब चेक किया कीजिए आप उनकी, अच्छा जी। ना। घर से निकलते वक्त जेब चेक किया कीजिए, और जब वो घर में आते तब चेक किया कीजिए। पैसे हमेशा कम मिलेंगे आपको। अच्छा सर जी, ठीक है सर। हाँ जी। ऐसे व्यक्ति अपना सब कुछ लुटा देते हैं दूसरे के लिए, बहुत काइंड हार्ट के होते हैं,
लोगों का दुख को अपना दुख समझ के उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं इससे। जी सर एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगी। एक क्वेश्चन था, रिकॉर्डिंग जी आपको ऐप में मिलेगी, 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग पे, लाइफ टाइम एक्सेस नहीं रहेगा रिकॉर्डिंग पे, 1 ईयर तक आपका एक्सेस रहेगा रिकॉर्डिंग में, वो भी ऐप के अंदर। आपको कोई भी जानकारी चाहिए क्लास से रिलेटेड, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9119117057 पे। जी सर मैम, एक क्वेश्चन लेते हैं बस एक मेरे क्वेश्चन, आप। देन उसके बाद एक सूत्र लेंगे फिर आगे। जी सर बस अंजलि जी का लेते हैं। जी अंजलि मैम बोलिए। अंजलि अनम्यूट कीजिए मैम। जी मैम। हाँ जी, मेरे ना 7वें हाउस में 4 ग्रह हैं, गुरु, बुध, शुक्र और राहु। अंजलि मैम, मैंने एक अभी सूत्र दिया था सूर्य और बृहस्पति पे, और मैंने इसी सूत्र के लिए बात करने के लिए, हैंड रेज करने के लिए कहा था मैम। आगे असूत्र आएंगे भी, तो अगर आपका सूत्र उस वक्त अगर मैच होता है कुंडली से, देन प्लीज हैंड रेज कीजिएगा, है ना? क्योंकि मैं अभी बात कर रहा हूं सिर्फ बृहस्पति और सूर्य को लेके, तो प्लीज प्लीज आप वेट करें, मैं उसको अभी आपका क्वेश्चन लूंगा आगे। एक और महत्वपूर्ण सूत्र, बृहस्पति के साथ में अगर चंद्रमा हो, आप कनेक्ट करते जाइएगा, रैंडमली सभी के अभी क्वेश्चंस लेंगे हम, निराश मत होइए, कोई भी अगर हैंड रेज है तो प्लीज रखिए उसको, मैं आगे प्रश्न लूंगा आपका। अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति के साथ में चंद्रमा है, ऐसा आदमी ट्रैवल लवर होता है, अपने जीवन में बहुत यात्राएं करता है वो व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति बहुत भावात्मक होता है, मन से सोचने वाला होता है, तरह तरह के विचार उसके मन में आते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति एक जगह बैठना उसको पसंद नहीं होता है। ऐसा व्यक्ति अगर कुर्सी पे भी बैठा है तो भी हिलता रहता है, रिवॉल्विंग चेयर उसको बहुत पसंद होती है। वैदिक के अंदर इसको कई नामों से जानते हैं, लेकिन बीएनएन में इनके कॉन्सेप्ट्स अलग हैं। ऐसा व्यक्ति फूड लवर होता है, ऐसा व्यक्ति को लिक्विड चीज पीना बहुत पसंद होता है, लेकिन मुख्यतः जो हम इसे देखते हैं वो ट्रैवल देखते हैं। ऐसा व्यक्ति या तो किसी को चीट करता है या लोग उसको चीट करते हैं। वो बृहस्पति की पोजीशन पे डिपेंड करता है। बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में है तो व्यक्ति चीट करेंगे, और बृहस्पति अगर अच्छी पोजीशन में नहीं है तो वो भी लोगों को चीट करता होगा। मैम अनम्यूट कीजिए रैंडमली। जी सर। जी सौरज, डॉक्टर सरोज जोशी अनम्यूट कीजिए। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी। गुरुदेव, कोर्स मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बट मेरी कुछ क्यूरियोसिटीज हैं। लाइक हम्म, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जैसे भृंगु नाड़ी, तो बेसिकली ये ज्योतिष है क्या, और ये कहाँ से आया है, और कितने साल पुराना है, और अगर हम इसको करते हैं तो क्या हम क्लाइंट को एक्यूरेट प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और क्या 12 क्लासों में आप पूरा ज्योतिष सीख जाओगे? नहीं, मैं बताऊँ आपका एक एक प्रश्न का उत्तर देता हूँ मैं। जी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष जो है वो तमिल ज्योतिष है, 5000 वर्ष पुरानी ज्योतिष है, साउथ से आई जी। है ना? हाँ कहा जाता है गुरुदेव, कि गुरुदेव वो जो ताड़पत्र पे आप जो देखते थे वो ये वाला। वो एक अगस्त्यार नाड़ी होती है। हम्म। अगस्त्य ऋषि ने बनाई थी, अगस्त्य नाड़ी भी कहते हैं उसको। हम्म। इसके अलावा 41 और पद्धतियां हैं नाड़ी की, ओके। जिसके अंदर एक भृगु नाड़ी है,
रघुनंदी नाड़ी है, सप्तऋषि नाड़ी है, चंद्रकला नाड़ी है, सूर्य नाड़ी है, चंद्र नाड़ी है। इस तरीके से बहुत सी तरीके की नाड़ियां होती हैं। ओके। ये सभी नाड़ी अपने अपने अंदर ज्योतिष का ज्ञान समेटे हुए हैं, जो ऋषियों का ज्ञान है। हम्म। और इसकी एक्यूरेसी की अगर बात करें तो देखिए, मैंने यहाँ पे किसी की भी कुंडली नहीं मांगी। हम्म। मैंने सिर्फ प्लैनेट का कॉम्बिनेशन पूछा और उनसे पूछा कि क्या आपकी कुंडली में मैच करता है या नहीं करता है। हम्म। तो ये विधा बहुत आसान है, बहुत एक्यूरेट है। गुरुदेव 12 क्लास में हम एक्सपर्ट हो सकते हैं कि मैं हम किसी की आपको प्रोडक्शन बताता कर सकें? हूँ, 12 क्लासेस के अंदर आपको 12 भावों की पूरी जानकारी दी जाएगी। हम्म। इसके अंदर जो प्लैनेट बैठे हैं, 9 प्लैनेट की पूरी जानकारी दी जाएगी। 9 हम्म। प्लैनेट से बनने वाले कॉम्बिनेशन की जानकारी दी जाएगी। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, मूवमेंट प्लैनेट्स मूव कैसे करते हैं वो बताया जाएगा। हम्म। एजुकेशन के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, मैरिज के बारे में, लव मैरिज के बारे में आपको हम्म। एक गो थ्रू दिया जाएगा उसके अंदर कि क्या कॉम्बिनेशन होते हैं, कैसे इसमें काम होता है। ओके। देखिए, ये विधा थोड़ी सी वैसे लंबी है अगर अपन हम्म। डेप्थ पे जाते हैं। हम्म। ये कोर्स और भी आगे बढ़ेगा। इसमें एक प्रोफेशनल कोर्स और होता है इसका। इसके हम्म। बाद में एडवांस के बाद प्रोफेशनल होता है। हम्म। उस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर जो मेन कंटेंट है, जैसे एजुकेशन है, उस हम्म। एजुकेशन को पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। ओके। आपका प्रोफेशन जो है वो पूरा पढ़ाया जाएगा। हम्म। मैरिज का पूरा पढ़ाया जाएगा, डाइवोर्स पूरा पढ़ाया जाएगा, लिटिगेशन पूरा पढ़ाया जाएगा। हम्म। आपका अब्रॉड जाने के कॉम्बिनेशन पूरे पढ़ाए जाएंगे। इस तरीके से सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए जाएंगे पूरी तरीके से। ओके। करीब करीब ये जो पूरा कोर्स जो है, ये पूरा कोर्स करीब करीब 25 क्लास के आसपास, 30 क्लास के आसपास बनता है। ओके। जिसमें से पहले बेस बनना जरूरी है किसी भी चीज का। और गुरुदेव जो जिसको कोई ज्ञान नहीं हो, जैसे अब मैं हूं, तो मुझे बिल्कुल, इसका कुंडली का कोई ज्ञान नहीं है, मुझे कुछ पता फ्रेशर्स के नहीं। लिए भी ये वैसे ही काम करेगा जैसे ये प्रोफेशनल्स के लिए करता है। जैसे मुझे नहीं पता लग्न कहाँ है, कौन सा भाव कहाँ मैं है। वो मेरा वो सब मेरे पे छोड़ दीजिए। जी। आप सिर्फ क्लास में आए, जी। मैं आपको कुंडली बनाना, लग्न जी। देखना, प्लैनेट्स देखना, कॉम्बिनेशंस बनाना, ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल A to Z सब सिखाऊंगा उसमें। गुरुदेव बेसिक क्लास में आप कहाँ तक प्रोडिक्शन कर सकते हो? 70-80% तक कर सकते हो बेसिक क्लास में? अब किसी भी कुंडली को उठा के, जी। किसी भी कुंडली को उठा के उसके मोटे मोटे प्रिडिक्शंस आप कर सकते हो। और वो प्रिडिक्शन इतने होंगे कि जो वैदिक वाला 5 साल में भी नहीं कर पाता होगा। अच्छा। इस बात की मेरी गारंटी है। ओके। धन्यवाद गुरुदेव, प्रणाम। क्योंकि वैदिक के अंदर जी। सिर्फ अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो 1.5 से 2 साल का कोर्स सिर्फ मैथमेटिक्स का है उसमें, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में? वैदिक के अंदर। जी। बहुत लंबा है। पहले आप ओके। मैथ समझेंगे, फिर उसके बाद में ग्रह समझेंगे, फिर नक्षत्र समझेंगे, फिर दशा समझेंगे, फिर D1 समझेंगे, फिर D10 समझेंगे, फिर D12 समझेंगे, फिर D24 समझेंगे, फिर D9 जी। समझेंगे। ये समझते समझते आपके कई साल निकल जाते हैं। ओके। और फिर जाके आप कभी, अगर एक किसी वैदिक वाले से आपको प्रिडिक्शन चाहिए तो वो हम्म। एटलीस्ट आज से 10 साल उसने इस पे बहुत रिसर्च की होती, तब जाके वो पहुंच पाते हैं। गुरुजी एक क्वेश्चन और है मेरा। जी। जो सबसे इजी एस्ट्रोलॉजी होती है, जैसे हम जैसे न्यू कमर के लिए जिनको कुछ पता भी नहीं है, सबसे इजी एस्ट्रोलॉजी किसको बोल सकते हैं हम? कि वैदिक है, पाराशरी भी है, वैदिक भी है, ये आप जो करवा रहे हैं ये भी है, तो सबसे बीएनएन जो इजी। है, जी। बीएनएन प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है। मैं किसी भी विधा के बारे में ये नहीं कहूंगा कि वो ऐसी है वो वैसी है। जी। बीएनएन जो है बहुत फास्ट प्रिडिक्टिव मेथड है एस्ट्रोलॉजी का। जी। इसमें आप चौथी पांचवी क्लास तक पहुंचते पहुंचते ग्रह के क्या रूल होते हैं, किस तरीके से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, आपको आ जा चालू हो जाता है आना, ठीक है गुरुजी। पहली 5 क्लास से। ठीक है गुरुजी। बहुत ठीक इजी है। इजी मेथड से सिखाया जाता है सब कुछ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जी अर्चना मैम, मैम। ज्ञान प्रकाश जी को कीजिएगा, बहुत देर से जी हैंड रेज है उनका। जी सर जी। जी ज्ञान प्रकाश जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर।
नमस्कार सर जी। सर मेरे दो प्रश्न हैं। मेरा और मेरी बेटी का जुपिटर के सामने 7वें घर में सन है और सैटर्न है, दोनों गई। सन के साथ में सैटर्न भी आ गया हाँ जी, दोनों में, मेरे भी बेटी के भी और 7वें जुपिटर घर भी में है। जुपिटर भी है। जुपिटर है। जुपिटर 7वें में है, अपोजिट है, देखिए 7वें में देख रहा था। जब भी सन और सैटर्न साथ में मिल जाते हैं वो एक बहुत युति खराब कर देते हैं वो। बिल्कुल। 7th हाउस के अंदर सन का बैठना और जुपिटर का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। तभी तो हालत खराब शनि है। के लिए 7th हाउस वेरी गुड, लेकिन सूर्य क्योंकि वहां पे सप्तम भाव में आके वो नीच का हो जाता है, पावरलेस हो जाता है, इसलिए सूर्य के पास ताकत नहीं बचती कुछ देने के लिए। और बृहस्पति भी 7वें भाव के अंदर अच्छे रिजल्ट नहीं देता, बहुत कमजोर स्थिति में होता है। इसलिए नहीं ये सर, अगर ये 7वें भाव योग में आप नहीं है सर, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। मेरा 4थे भाव में जुपिटर है, 10वें में सन सैटर्न है। नहीं, तो चार चार से 10 संबंध बनता नहीं है सर। 7वां इसमें बनता है, हमेशा 7वें संबंध बनता बनेगा 1 5 9। आप वैदिक का कॉन्सेप्ट जोड़ रहे हो इसमें, है। वैदिक अच्छा, नहीं है। इसमें जो कॉम्बिनेशन बनता है 1 5 9, पहले भाव, आपने 5वें भाव, 7 ही बोला था 4वें सर, भाव, आपने 7 ही बोला था। 7th। लेकिन हाँ बोला था आपने। इसे, हाँ जी, 7th सिर्फ दृष्टि होती है एक तरीके की। हाँ 7 दृष्टि है ना, 7 दृष्टि है। 7th दृष्टि होती है। हाँ 7 दृष्टि का दृष्टि है दोनों प्रभाव की, अलग मेरी होता भी है। अगर जुपिटर की 7 कंजक्शन में साथ में, अभी मैं जो बात कर रहा हूँ सर, वो बात कर रहा हूँ वो साथ बैठे हुए हैं तो। साथ ही बैठे, 7 दृष्टि है सर दृष्टि अलग दोनों हो की। गई, बैठना अलग हो गया ना। अच्छा मेरी एक बात और है, मेरे साथ केतु के साथ मरकरी है 11th हाउस में। आप ज्योतिष के ज्ञान को ले सकते हैं, सीखेंगे, बिल्कुल सीखेंगे, सिखा दो फिर। बिल्कुल ले सकते हैं। मेरे पास इस समय फाइनेंशियली जीरो है, आपने कुछ रिबेट दे आपने के बहुत सी मैं करके बाद में दे दूंगा। आपने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होंगी आपने ज्योतिष के लिए। मैंने सर के एन राव साहब से भी सीखा था थोड़ा सा, कैन यू नहीं, इमेजिन। बहुत सारी वो इंदिरा पुस्तकें गांधी पढ़ी के होंगी बुद्ध वो बुद्ध इंदिरा के गांधी बारे जी में। के मेन कंसल्टेंट थे। जी वो भी मेरे मेरे बारे में प्रेडिक्शन उनकी फेल हो गई। सर वो मैंने अपनी कुंडली वैदिक, दिखाई, नहीं सर सुनिए, के एन मैंने राव कुंडली सर दिखाई दी। बहुत ज्यादा गुणी व्यक्ति हैं, बहुत हाँ जी, सम्मानित व्यक्ति हैं। बिल्कुल जी। उनको उनको सिर्फ वैदिक ही नहीं आती, उनको सभी विधाओं का नॉलेज था उनको। सब कुछ आता है। मैं बताऊं सर, मेरी बात सुनो। मैंने जब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी तो मैंने उनको पत्री दिखाई थी, उन्होंने कहा जी आपका बेटा होगा, परंतु जब मैं गया तो बेटी हुई। वो हैरान हो अब गए। बताइए, आपकी आपकी कुंडली में बृहस्पति से सबसे पहले कौन सा सूर्य मिल रहा है या शुक्र मिल रहा है? एक मिनट सर, एक मिनट। राहु, बृहस्पति बृहस्पति से के बाद सबसे राहु है। पहले सूर्य मिल रहा है या शुक्र मिल रहा है? सर दो बताइए खाली आप। सर मिल नहीं रहा, कैसे मिल रहा है सर? सात यात्रा में चौथे कहीं भाव तो में, मिल रहा होगा सर, ट्रेवल चौथे यात्रा भाव करते में हुए। चौथे भाव में जुपिटर है और 10वें में सन सैटर्न है। 7वीं दृष्टि है दोनों की। सूर्य और शुक्र कहाँ पे है सर? शुक्र है 9वें घर में। 9वें घर में शुक्र है ना। तो मैंने क्या हाँ जी, पूछा आपसे कि पहले बृहस्पति से कौन मिल रहा है सर, सूर्य मिल रहा है या राहु शुक्र मिल मिल रहा है, रहा है? राहु मिल रहा है। पहले शुक्र मिल रहा है ना सर, हाँ जी, पहले शुक्र मिल रहा है। इसीलिए आपके आपकी बेटी है। तो उनकी बहुत प्रेडिक्शन इजी, क्यों फेल हुई, वो भी मैं है, बहुत वो इजी भी उन्हें तरीके से सर आपको उन्होंने बता माथा दूंगा। पकड़ लिया, मेरी प्रेडिक्शन क्या फेल हो गई। है सर, हैरान हो गए तो वो भी। हैरान तो होना ही है सर, क्योंकि बीएनएन बहुत इजी है। हम बहुत इजी तरीके से चीजों को पकड़ना सिखाते हैं। यहाँ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, यहाँ टेढ़ापन नहीं है, बहुत आसानी से चीजों को पकड़ पाएंगे आप। अब इस मेरी विधा को आपसे रिक्वेस्ट है सीखिए, सर, आइए, मेरे को जानिए। ज्वाइन करवा दीजिए, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे दे दूंगा। आप कैसे मीनल बातें मैम से करिए। बात कर लीजिएगा, पद्मा मैम से बात कर लीजिएगा, उनके ठीक नंबर्स है, फ्लैश हो रहे हैं, उस पर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी जी जी, सर। मेरे मैम अनम्यूट कीजिए रैंडमली। जी जी, अर्चना मैम बोलिए। हेलो। हाँ नमस्कार सुना जी। नमस्कार, नमस्कार सर। मेरे को ये पूछना था सर कि ऐसे कि थर्ड में गुरु है
हम्म। 9th हाउस में सूर्य है, तो हम्म। ये 7 दृष्टि संबंध बन रहा है, जी तो ये भी काउंट होगा। हाँ, दृष्टि संबंध होता है। प्लैनेट एक दूसरे को बहुत एक दूसरे को देखते जब हैं तो बहुत असर होता है एक दूसरे के ऊपर उसका। तो अगर ये गुरु सूर्य की युति में काउंट होगा। ये जो है वो एक दृष्टि संबंध से काउंट होता है। ये अच्छा। युति बनती है, लेकिन पूर्ण युति नहीं कहते हैं इसको, दृष्टि संबंध कहते हैं। आप अपने सामने वाले को पूर्ण रूप से देख सकते हो बाजू की बजाय। तो तो उन उतना पूरा, एक दूसरे पे उनका पूरा पूरा प्रभाव होता है। तो पूरा फल नहीं मिलता है इसका। नहीं मिलेगा ना, मैंने कहा अच्छा। कि कंजेशन में नहीं होगा। दृष्टि से बहुत संबंध बनता है, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। जब तक बृहस्पति सूर्य का कार्य नहीं किया करेगा, आपके पति ने जब तक सूर्य का जुड़ा हुआ कोई कार्य नहीं किया होगा, तब तक उनको हाँ, आगे का रास्ता नहीं मिला होगा। नहीं ये तो मेरी बेटी का में योग है, मेरी हाँ, बेटी वाले तो में योग है ये उसे तो। हाँ। उसे अपने पिता से पूर्ण सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। उनके पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, सरकार से उनको स्कॉलरशिप मिल सकती है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सरकार से उनको कोई ना कोई सपोर्ट मिलेगा। लेकिन पता नहीं क्या है, कनेक्शन दोनों का बनता नहीं है, बाप बेटी के, मतलब कहते हैं ना, बातों में दोनों में बहुत डिफरेंस आता है, वो दोनों का वो मतभेद ही रहते हैं। वो कुंडली देखनी पड़ेगी अर्चना जी उसकी। अच्छा। और सर मेरा 5th हाउस में गुरु है, और गुरु मेरा चौथे घर, केतु मेरे चौथे घर में है, तो अब इसमें हम गुरु और केतु का काउंट करेंगे क्या ज्योतिष के लिए। गुरु केतु अगर जुड़े, मैं अभी बताया था कि गुरु केतु अगर साथ जुड़े हुए हैं तो जो ज्योतिष का योग बनता है। नहीं, किसी चौथे योग्य में गुरु गुरु, से। चौथे में केतु है, 5वें में गुरु है। चौथे में केतु है, पांचवें में गुरु है। इसका मतलब यह है कि पूर्व जन्म में से आपको ज्योतिष का ज्ञान है। क्योंकि ये जो अभी केतु अभी, केतु हाँ, पांचवें से होता हुआ चौथे घर में गया है, बृहस्पति से मिलता हुआ गया है। आपको ऑलरेडी आपके जो आपके अंदर आपके जीन्स हैं उसके अंदर ज्योतिष का ज्ञान समाहित है। बस उसको लाना ही बाकी है खाली, बस सामने। ये मेरे साथ ये मैं भी धक्के खा खा के आई हूँ। आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पूर्व जन्म का इसका ज्ञान है। ये ज्ञान को वापस से आपको जागृत करना पड़ेगा इस जीवन में, और वो आपके लिए कार्य करेगा। काफी टाइम से कर रही हूँ, लेकिन एक जो मतलब फाइनेंशियल मतलब प्रोफेशनली उस पे नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं, कम से आप कम आइए, मैं 10 साल से कर रही हूँ। इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए आप, इसमें आइए, आपको रास्ता मिलेगा इसमें। ठीक। थैंक यू मैम। जी नरेंद्र जी बोलिए। म्यूट कीजिए सर। नहीं हाँ गुरु जी, जी सर, जी मेरे सर, मेरे ब्रदर, जी सर बोलिए, जी सर। आप म्यूट हो गए वापस, नरेंद्र जी म्यूट हो गए। सर मैंने म्यूट किया, आप बोलिए सर, आप क्या बोल रहे थे, मैंने आपकी बात काट दी थी। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, उनको उनको कीजिए एक बार, उनको म्यूट जी कीजिए। सर, जी सर, जी नरेंद्र सर बोलिए। हाँ गुरु जी, जी मेरे ब्रदर के 8th हाउस में 8वें भाव में गुरु और सूर्य एक साथ है। आप ये बताइए कि आपके फादर के जीवन में एक बार ऐसा समय आया कि उन्होंने अपना सब कुछ खो के वापस शुरुआत की। आ, ओके, पैसा तो खोया था, 3 लाख का कर्जा आ गया था, और फिर वो पड़ गए थे काम करते करते। तो अभी तो वो चल नहीं सकते हैं। तो 15 साल से वो क्या बेड में ही है, कमर की तकलीफ हो गई थी, मर गए थे इसलिए। इसीलिए पूछा मैंने, क्योंकि जब भी बृहस्पति और सूर्य एक हम्म। साथ अगर किसी ज्यादा कुंडली में आया तो उनके फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है। हाँ सर। वो इस योग की वजह से है। तो सर, आपके ब्रदर को भी एक बार जीवन में ऐसा ही बड़ा झटका लगेगा, जब अपनी वो वेल्थ को, हेल्थ को, रिलेशंस को, एक बार उनको ऐसा लगेगा कि सब खत्म हो गए, सब खराब हो गए। वहां से दोबारा वो जर्नी स्टार्ट करेंगे और बहुत बढ़िया चमकेंगे फिर। हम्म, ओके, वो सर मेरा बड़ा भाई है, उसकी कुंडली में है ये है। बिल्कुल। और सर तो गुरु जी, ये प्रेडिक्शन क्या करे, फादर का कुछ इलाज करना पड़ेगा तो इसके वो लिए।
वो कोर्स की बात है, देखो वो सीखना पड़ता है, वो मेडिकली इश्यूज है, पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है नरेंद्र जी। आप एक बार मीनल मैडम से बात कर लीजिएगा, पद्मा मैम से बात कर लीजिएगा, वो आपको गाइड करेंगे, मैं बता दूंगा आपको इसके बारे में। ओके सर। और और आप जैसे कि मुझे मेरे कॉल भाई कर का दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण यहाँ नहीं कर सकते, कुंडली विश्लेषण नरेंद्र सर, प्राइवेटली होगा। नरेंद्र सर, ओके। कंसल्टेंसी भी लेते हैं। कल आप मुझे मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा 9119117057 पे। मैं आपको डिटेल में सब समझा दूंगी। थैंक यू ओके। सर। और सर आपने गुरु का बात किया था, गुरु का एक बात करना है, मेरा गुरु का। मेरा गुरु सर पंचम भाव में वक्री है, वो थोड़ा बता दीजिए। पंचम भाव थोड़ा बहुत बड़ा देखिए भाव कहा बताता हूँ, जाता है ना। चलिए आज आपके लिए एक नया सूत्र देता हूँ। जिस भी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति वक्री होगा, ऐसे व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में अपने गुरुओं के साथ में, किसी मंदिर के महंत के साथ में, पंडित के साथ में, अपने परिवार में किसी बुजुर्ग के साथ में कुछ ऐसा व्यवहार किया है, या अपनी नॉलेज के साथ में जो उनको ज्ञान था उस ज्ञान को छुपाया, उसको दिया नहीं, जिसकी वजह से उनकी कुंडली में बृहस्पति वक्री होता है। इस जन्म के अंदर आपको अपने गुरुओं का, अपने घर के बुजुर्गों का, और आपको जो नॉलेज है उसके ज्ञान का आपको दान करना होगा। लोगों को फ्री में जो आपके पास में है नॉलेज है, उस नॉलेज को दीजिए। जब भी कोई बुजुर्ग मिले उनके पांव छूइए। कोई गुरु व्यक्ति, समान व्यक्ति हो, धार्मिक पुस्तकें किसी भी धर्म स्थान पे दीजिए, जाके बांटिए। हनुमान चालीसा हो गई, शनि चालीसा हो गई, सुंदरकांड हो गए, छोटी छोटी पुस्तकों को लेके जाइए बाजार से खरीद के, और उनको मंदिरों में रख के आइए। ये गुरु का आपके ऊपर कर्जा है पूर्व जन्म का, इसका आपको भुगतान इस जन्म में करना ही पड़ेगा। और अगर नहीं करेंगे तो अगले जन्म में वापस से आपको बृहस्पति रेट्रो मिलेगा। अब आप म्यूट हो गए हैं। जी मैम, एक अनम्यूट कीजिए किसी रैंडमली। जी सर। जी डिम्पल मैम बोलिए, अनम्यूट कीजिए डिम्पल मैम। हेलो। हाँ जी सर, जैसे गुरु गुरु राहु का कनेक्शन होता है किसी का, तो हम उसे देखिए, गुरु और राहु का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा टिपिकल कॉम्बिनेशन है। एक तो पहली चीज ये कि उस व्यक्ति का जन्म के समय या जन्म के बाद में उसको कुछ ना कुछ सांस से तकलीफ रही होगी, सांस जो ऑक्सीजन से रिलेटेड, या उस जातक के प्रेगनेंसी के टाइम में उनकी मदर को बहुत तकलीफ रही होगी, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगे होंगे या डॉक्टर्स के चक्कर लगे होंगे, मेडिसिन खाई होंगी। ऐसे जातक को अस्थमे की दिक्कत भी हो सकती है, सांस की तकलीफ हो सकती है। ऐसा जातक अगर चढ़ाई पे चढ़ता है तो उसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसे व्यक्ति जिसके बृहस्पति के साथ में राहु होगा, ऐसे व्यक्ति के माइंड में बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स चलते हैं। उस व्यक्ति की डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसा व्यक्ति आगे वाले समय की चीजों को भी देख लेता है। आने वाला वक्त कैसा है, क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है, क्या होने वाला है, इनके बारे में भी उस व्यक्ति को आभास होता है। यस। आज के समय में ये योग जो है, पुराने जमाने में वैदिक के अंदर गुरु चांडाल योग कहते थे इसको। चांडाल का मतलब होता है ऐसा आदमी जो धूर्त हो और किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाए अगर, तो उसको छोड़ता नहीं है। क्योंकि ऐसे लोगों को जिनके गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन है पत्री में, उनको नॉलेज बहुत होती है। वो सामने वाले व्यक्ति का सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर देते हैं।
तो किसी जमाने में किसी वक्त में कभी कोई व्यक्ति ऐसा जो पंडित जी से टकरा गया होगा, जिसके बृहस्पति और राहु एक साथ हैं, उन्होंने पंडित जी का सवाल पूछ पूछ के दिमाग खराब कर दिया होगा। तो पंडित जी ने कहा होगा, यार कौन सा चांडाल चिपक गया आज मेरे आके, ये कौन सा ऐसा ग्रह चिपक गया मेरे सिर पे आके कि जो मेरे छोड़ ही नहीं रहा पीछा। वो हाथ जोड़ के कहा होगा, बाबा जा तू माफ कर मुझे, या आज तो कोई गुरु के ऊपर चांडाल ही आ गया। तब से ये नाम पड़ गया गुरु चांडाल। लेकिन गुरु चांडाल योग जो है, ये बहुत मैजिकल योग है। आज के समय में जितने भी वैज्ञानिक हैं, या पुराने समय में जितने भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने नई खोज की हैं, नवीनतम खोज की है, बल्ब का जिसने इन्वेंशन किया, फोन का इन्वेंशन किया, मिसाइल्स का जिन्हें इन्वेंशन किया, इन सभी लोगों की कुंडली में आपको गुरु राहु का योग मिलेगा। राहु एक समाज से अलग सोच है। ऐसे व्यक्ति अपने सोच के बल पे समाज को कुछ नया देते हैं। तो इसको योग को नेगेटिव नहीं माना सकता। अगर बृहस्पति की पोजीशन खराब है कुंडली में, बृहस्पति अच्छी पोजीशन में नहीं है, तो ये योग आपको दुख देगा। अदरवाइज ये योग बहुत अच्छा है। इस योग का यूटिलाइजेशन कीजिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। गुरु राहु सर थर्ड हाउस मतलब राशि नहीं लेंगे हम, ओनली थर्ड हाउस मानेंगे। थर्ड हाउस में अगर राहु और गुरु का योग है, कम्युनिकेशन से जुड़ जाइए, रेडियोलॉजी से जुड़ जाइए, मोबाइल से जुड़ जाइए, सोशल मीडिया से जुड़ जाइए। ये आपको बहुत ज्यादा नेम एंड फेम देंगे। यस जी सर, थैंक यू। ठीक है, देखिए इस तरीके से छोटे छोटे योगों से हम प्रिडिक्शंस करते हैं पीएनएन के अंदर। यहाँ पे मैंने किसी भी व्यक्ति से उसकी कुंडली के बारे में जानकारी नहीं ली, मैंने कोई कुंडली का निर्माण नहीं किया, मैंने कुछ नहीं पूछा। सिर्फ 2 प्लैनेट लिए, एक राहु लिया, एक बृहस्पति लिया, एक जगह मैंने सूर्य लिया, बृहस्पति लिया, और इन 2 प्लैनेट के कॉम्बिनेशन से मैंने आपको आपकी कुंडली की गणनाएं करके दिखाई। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी इस तरीके से, जैसे मैं प्रिडिक्शंस करता हूं, ऐसे आप भी प्रिडिक्शंस करें, लोगों को अचंभित करें, उनके जीवन के अंदर छुपे हुए रहस्यों को, उनके सीक्रेट्स को अगर आप सामने लाएं, तो ये कोर्स आपके लिए बना ही है। ये बीएनएन एक चमत्कार से कम नहीं है। बहुत कम समय में, बहुत अल्प समय के अंदर इस विधा से आप अपना और दूसरे के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। एस्ट्रो भारत का एक बहुत सुंदर प्रयास है कि इस एस्ट्रोलॉजी विधा को बहुत आसान और सरल तरीके से और आपके बजट को देखते हुए इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। आप सभी से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको ज्वाइन करें और अपने जीवन को परिवर्तित करें, और साथ में अपने परिवारजनों की कुंडली भी खुद स्वयं ही देखें। मत भटकिए आप। समाज में आपको जब कुंडली लेकर निकलते हैं भटकाव बहुत मिलता है। मैंने भी बहुत धक्के खाए, बहुत भटका, तब इस ज्ञान के क्षेत्र में उतरा और खुद जाना, और आज मैं अपने साथ साथ समाज में बहुत से लोगों को राह दिखा रहा हूं। मिनल मैम। जी सर। 24 तारीख से हमारा ये बैच स्टार्ट होने जा रहा है। इसका समय रहेगा रात्रि में 8:15 बजे। ये जो कोर्स है 1 महीने का कोर्स है। इसमें हफ्ते में 3 दिन क्लास होंगी, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। एक क्लास करीब करीब 1.5 से 2 घंटे का करीब समय रहेगा इसका। इसमें आपको मैं कुंडली बनाने से लेके कुंडली देखने तक की आपको मैं जानकारी दूंगा, शिक्षा दूंगा। इससे बनने वाले महत्वपूर्ण योगों का बारे में बताऊंगा।
और एडवांस लेवल का जो मैं इसमें दिया है उसमें जो विषय छुपे रहते हैं जनरली, जो जिस बारे में लोग बात नहीं करते, उन विषयों की भी मैं आपको डिटेल में व्याख्या के साथ सब्जेक्ट को क्लियर करूंगा। इसमें आप सभी को ई सर्टिफिकेट दिया जाएगा, एक लाइव रिकॉर्डिंग दी जाएगी। ये लाइव रिकॉर्डिंग आपके पास 1 वर्ष तक रहेगी। आप मल्टीपल टाइम उन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर कभी आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है, आप नहीं आ पाते हैं किसी फंक्शन की वजह से, कहीं बाहर जाने की वजह से, तो वो आपकी क्लास आपसे छूटे नहीं, इसलिए आपको 1 साल की रिकॉर्डिंग दी जाएगी जो एस्ट्रो भारत के ऐप पे रहेगी। उस ऐप में आप लॉगिन करेंगे और उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। सारी क्लासें जो रहेंगी जूम पे रहेंगी, लाइव रहेंगी। इंटरेक्शन क्लासेस होती हैं, उसमें आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आया और सब्जेक्ट पढ़ाया और चला गया। मेरी क्लास में पहले 15 मिनट और अंतिम 15 मिनट सिर्फ चर्चा में निकलते हैं कि मैंने पिछली क्लास में क्या पढ़ाया, क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसका सॉल्यूशन क्या है। आप सभी का भृगुनंदी नाड़ी के इस कोर्स में स्वागत है। जी बाकी सर। जानकारी आपको पेटीएम, मीनल मैम देंगी आपको। जी सर, कोई भी क्लास रिलेटेड क्यों को आपकी क्वेरीज है तो आप मुझे 9119117057 पे कल मॉर्निंग में कांटेक्ट कर सकते हैं 10 बजे बाद कभी भी। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए विद आपके नेम के साथ में 9119117057 पे या 9610530333 पे, जिससे मैं जल्दी से जल्दी आपको ग्रुप में ऐड कर सकूं। जी सर। मैम पेन हटाइए। जी सर। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें आपको अपने कुंडली के बारे में कुछ जानकारी मिली होंगी या कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हुए होंगे। इस पे वृहत रूप से चर्चा के लिए आप सभी का स्वागत है मेरे बीएनएन के नए कोर्स में जो स्टार्ट हो रहा है 24 से। आप आए, इस विधा को सीखें, अपना, अपने परिवार का और अपने जितने भी नियर एंड डियर हैं या जो व्यक्ति जिनको सही सलाह नहीं मिल पाती है उनको गाइड करें आप। तो मैंने और जैसे पीयूष जी ने बताया कि वर्षों तक भटके लेकिन उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही। ज्ञान प्रकाश जी ने बताया कि इतने विद्वान ज्योतिषी के पास जाने के बाद भी वो सलाह नहीं दे पाए। इसमें छोटे छोटे सूत्रों से आप वो सब सलाहें दे सकते हैं, दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। सभी को जय श्री काल भैरव जय और श्री आप काल सभी का भैरव सर। स्वागत है एस्ट्रो भारत के हमारे परिवार में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे थैंक यू राधे सो जी, मच सभी एवरीवन। को राधे राधे। राधे 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 सर, जय एवरीवन। गुरु जी। आप राधे सभी का राधे। क्लास में बहुत राधे बहुत राधे। स्वागत है। मिलते हैं ट्यूसडे को सर। मोस्ट राधे वेलकम, राधे। यस, सभी का ट्यूसडे स्वागत को है। मिलते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्कार।